ठीक है, मैं छोटा क्रिएटर हूँ और मैं सभी से निवेदन करता हूँ, सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस मैसेज को इतना वायरल करो कि कोई भी पुलिस ऑफिसर इस तरह का चालान ना कर सके। अगर मेरे पास हेलमेट नहीं है तो मेरे पास जो बनता है वो कर दो। अगर मेरा मजबूरी है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट को समझने की कोशिश करो। सिर्फ मैं ही नहीं, इस तरह के बहुत सारे ऐसे मजबूरियाँ आ सकते हैं लोगों के पास। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था उनको कि मेरा मैसेज देख लो, मेरा मैसेज देख लो, स्कूल से जो मैसेज आया हुआ है आप उसको देख लो, फिर भी मैसेज नहीं देखेगा। मैंने ये भी बोला कि मेरे बच्चे को स्कूल से लेकर आना है, मेरे घर पर कोई भी नहीं है, फिर भी पुलिस ने एक नहीं माना। समझा, ऐसा है हमारा पुलिस, फिर भी एक नहीं माना, मेरे बात को विश्वास नहीं है। मैंने बोला मैं स्कूल में कॉल कर देता हूँ, अब स्कूल के टीचर से बात कर लो, प्रिंसिपल से बात कर लो, वो भी नहीं किया। अब इस तरह की अगर हमारे सरकार रहा ना, खत्म हो जाएंगे भाई, खत्म हो जाएंगे। 4 तारीख को परसों, जो कि मैं बहुत वायरल हो गया था हमारे गांव में। ठीक है, मैं वायरल हो गया था क्या कि मुझे भाई पुलिस ने जेल में डाल दिया, मुझे पुलिस ने जेल में डाल दिया, ये बोलकर बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था मैं। लेकिन क्यों डाला ये किसी को पता नहीं। ठीक है, मैं चलते चलते वीडियोस बना रहा हूँ, मेरा मोबाइल जो है हिल रहा है। ठीक है, तो बुरा मत मानना, इसको जस्ट एडजस्ट कर लेना। तो क्यों डाला था, कैसे डाला था, किस लिए डाला था, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन मैं इतना वायरल हो गया था कि भाई साहब मोजेस को जेल में डाल दिया पुलिस ने। हाँ, जेल में डाला, सही है। एक दिन के लिए मैं वहाँ पर 1 नाइट में रुका, वहाँ पर करीबन 18 घंटा मैं जेल में दिन बिताया। ठीक है, तो पुलिस ने मुझे कैसे पकड़ा और क्यों पकड़ा, किस लिए मुझे जेल में डाला, मैं आज आप लोगों को पूरे विस्तार से बताने वाला हूँ। ठीक है ना। हमारे गांव में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ क्या सभी के सभी, ठीक है, एक भी प्योर बंदा नहीं है। ठीक है, अच्छे चीज़ को कोई भी वायरल नहीं करता, सबको पता है, बुरे चीज़ को ही वायरल करते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हकीकत हुआ क्या था। हकीकत ये हुआ था कि मैं जा रहा था बारोबिसा। ठीक है, बारोबिसा जा रहा था मैं वीडियोस बनाने के लिए। मैं जहाँ जा रहा था वहाँ पर 3 स्टेचू है। ठीक है, हमारा क्या बोलते हैं आपका नेताजी सुभाष का है और हमारा आदिवासी स्टेचू है। ठीक है, तो मैं वो वीडियोस यहाँ पर लगा दूंगा, मैं जहाँ पर गया हुआ था। तो हेलो गाइस, मैं आज यहाँ पर आया हुआ हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो 3 स्टेचू, जो कि यहाँ पर जो है हमारा बिरसा मुंडा का और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का यहाँ पर स्टेचू पड़ा हुआ है। और यहाँ पर इसका क्या नाम है, इनका नाम मेरे को पता नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है ना, तो मैं ऐसे ही घूमते फिरते रहता हूँ और इस तरह की वीडियोस जो है मैं बनाता रहता हूँ। ये जगह का नाम भी क्या है पता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई पत्थर का काम चल रहा है, नदी भी है। ठीक है ना, मैं जब मतलब वहाँ से आ रहा था रिटर्न, ठीक है, मैं जब वहाँ से रिटर्न आ रहा था तो मुझे पुलिस ने पकड़ा। ठीक है, पुलिस ने पकड़ा और मुझसे पूछा कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दो, अपना आरसी दिखा दो। तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी दोनों ही थे। ठीक है, दोनों ही थे मेरे पास, लेकिन मेरे पास हेलमेट नहीं था। আজকে আপনাদের মতো কিছু খারাপ ছোট লোকদের জন্য বাকি সবাই যার উপর আঙুল উঠছে, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টাকা দিচ্ছ, কি করে বললো যে ও তাহলে হ্যাঁ, যারা জানে ওনাদের চেনে, তো ওরা ছেড়ে যাবে না, কিছু বলা নেই। মানে এরকম ভাবে করবেন স্যার? হ্যাঁ, ডেলি এরকম ভাবে করবেন? কেউ ভালো বলছে আপনাদের? হ্যাঁ, কিভাবে বলছেন এগুলো? লজ্জা লাগছে না? ভুল করেছো তাহলে তোমার এই লোকটা বলো বাড়িতে 1 মিনিট, আজকে এক একটা টিচার এক একটা মানুষ ওখানে কষ্ট পাচ্ছে। তোমরা এই লরিওয়ালাগুলো, এই লরিটা যে লরিটা গেল সেই দেখেছো কি মাল ছিল ওটার মধ্যে? দেখেছো যে তোমাকে টাকাটা ছুড়ে দিয়ে গেল, লজ্জা করলো না? उन्होंने मुझे पकड़ा, मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर जी देखिए मैं इमरजेंसी में जा रहा हूँ, मेरे बच्चे का स्कूल छुट्टी हो चुका है,
मुझे बच्चे को स्कूल में लेने जाना है, ठीक है। तो उन पुलिस लोगों ने मेरा एक भी बात नहीं सुना, मेरा एक भी बात नहीं माना, मेरा एक भी बात को वो लोग मतलब ध्यान ही नहीं दिया कि ये लोग क्या कर रहा है। भाई इनकी दिल में ना दिल नहीं है, पत्थर है पत्थर, ठीक है, एक नंबर पत्थर है इनके दिल में, इतना बड़ा पत्थर है कि पूछो ही मत यार, ठीक है। तो ये हाल है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे क्या बोला पता है, 6,000 का चालान 1,000 में कर दिया। तो इसका मतलब आप लोग समझ जाओ कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो मैंने उनसे बोला कि सर जी देखिए मैं इमरजेंसी जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर आया था घूमने के लिए, मुझे पता नहीं था कि इस तरह हो जाएगा और इमरजेंसी मुझे जाना पड़ेगा, मैंने ये कभी नहीं सोचा था, लेकिन ये अचानक से हो गया। तो प्लीज़ मुझे इस बार के लिए माफ़ कर दीजिए, जैसे कि आप लोगों ने मुझे रोका और मैं ईमानदारी से यहाँ पर रुक गया, ठीक है, मैंने ये बोला। फिर भी नहीं, उन लोगों को पैसा चाहिए। वो लोग सिर्फ यही कह रहा है कि 6,000 का चालान हमने 1,000 का करा दिया, बस सिर्फ इतना ही कह रहा है, बार बार यही कह रहा है। तो मैंने उनसे मेरा हक पूछा कि क्या ईमानदारी का यही फल है, क्या ईमानदारी का यही फल है। मैंने उनको बोला जितने स्पीड में मेरे बाइक थी, ठीक है, मेरा 125 सीसी का होंडा एसपी है, ठीक है, तो अगर मेरे पास 70 से 80 भी स्पीड होगा ना तो भी बहुत है। अगर उस वक्त मैं नहीं रोक कर मैं अगर उस पुलिस सर को अगर मैं लगा कर चला जाता, ठीक है, उनको अगर मैं बाइक के साथ उड़ा कर लेके चला जाता, क्या होता। तो मैंने उनको यही बोला कि सर जी अगर आप लोग ऐसे ही करते रहेंगे ना तो नेक्स्ट टाइम पे जब भी मुझे इस तरह से रोकेंगे तो मैं अपने बाइक के साथ उस पुलिस ऑफिसर को भी उड़ा के लेके चला जाऊंगा, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे कोई भी हो, मैं उसे उड़ा कर लेके चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये बोलते ही उन्होंने मेरा फ़ोटो खींचा। तो मैंने बोला फ़ोटो क्या खींच रहे हो सर, मैं खड़ा हूँ, अच्छा से फ़ोटो खींच लो, ठीक है। तो ये बोलकर मैंने अपना फ़ोन निकाल रहा हूँ। तो मैंने फ़ोन निकालते ही मैं उनको बोला कि सर ठीक है, आप जब आप लोगों ने फ़ोटो खींच कर रखा है तो मुझे भी अपने प्राइवेसी के लिए, अपने सेफ्टी के लिए एक वीडियोस तो बना के ले लूँ मैं भी। तो जैसे ही उन लोगों ने मैंने ये बोला, ठीक है, और मैंने ये भी बोला था कि मैं फेसबुक में वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, मैं वीडियोस में मैं फेसबुक में पोस्ट कर दूँगा। जैसे ही ऐसा बोला ना तो वो लोगों ने मुझे पकड़ लिया, ठीक है, बोल रहे मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दो। मैंने बोला मोबाइल नहीं दूंगा। तो उन लोगों ने मुझे पकड़कर गाड़ी में डालने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन मैं गाड़ी पे नहीं घुसा। और गाड़ी पे नहीं घुसने की वजह से, गाड़ी पर नहीं घुसने की वजह से वो लोगों ने मुझे वहीं पर एक छोटा सा वो लोगों ने कमरा बना रखा है, ठीक है। मैं उस घर का वीडियोस यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, ठीक है। इस घर के अंदर ये लोग मुझे डाला और मुझे इतना मारा, इतना पीटा, मतलब अगर उस वक्त उसके हाथ में कोई भी हथियार होता ना वो लोग मुझे मर्डर कर देता, ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है अगर मैं वीडियोस वायरल कर दूंगा तो वो लोगों का ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उन लोगों ने मुझसे सिर्फ इतनी कहा कि बार बार मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दो। मोबाइल छीनने की कोशिश की, मैंने मोबाइल दिया नहीं है। और मैंने ये भी बोला आप लोग मुझे जेल लेके जाओगे ना, लेके जाओ, लेकिन जेल नहीं, सीधा अलीपुरद्वार लेकर जाओ, ठीक है, मुझे कोर्ट पर लेकर जाओ, ठीक है ना। लेकिन मैं एक पैसा नहीं दिया उनको। वो लोगों ने मुझे वहाँ पर पकड़ा और मुझे किस में फंसाया पता है, मुझे ये केस में फंसाया कि इसने पुलिस वाले को धमकी दिया कि पुलिस वाले को उड़ा दूंगा, पीस दूंगा, उड़ा दूंगा और पीस दूंगा बोल के मेरे को फंसा दिया। पुलिस है भाई, वो लोग सिर्फ फंसाना ही नहीं, एक सेकंड पे बाजी पलट सकता है। अगर वो लोग बात पलट सकता है तो इंसान को भी बदल सकता है वो लोग, ठीक है ना। हमारे गांव के कुछ चूतिया लोग हैं, ठीक है, कुछ चूतिया लोग हैं हमारे गांव में जो इस तरह की मतलब लोगों को बदनामी करते हैं, ठीक है। अगर मेरी जगह पे कोई और होता ना तो वो पैसा दे के चला आता। क्या मैंने ये अच्छा किया या बुरा किया? मैंने 6,000 नहीं देकर मैंने एक रात मैंने जेल में बिताया दिन, क्यों? ईमानदारी से। और उसी रात को 2 लोगों को पकड़ा था, उससे पहले की रात को, ठीक है। और मैं जब वहाँ पर पहुँचा 2 लोग मेरे साथ थे मौजूद वहाँ पर, वो लोगों को एक ही रात में 15,000 रुपये लेके 7,500 रुपये लेके छोड़ दिया रात को। ये होता है हमारे गांव की पुलिस, हमारे वेस्ट बंगाल की पुलिस, ये ऐसा होता है, ठीक है। हमारे वेस्ट बंगाल के कानून इस तरह होता है, पैसे दो और छूट जाओ, जितना भी बड़ा क्राइम हो छूट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं, ठीक है, अगर वो पुलिस, ठीक है, वो पुलिस अगर पुलिस नहीं होता तो मैं उसको वहीं पर ढेर कर देता, ठीक है। उस पुलिस वाले ने मेरे को इतना मारा, उस कमरे के अंदर डाल के मेरे को इतना मारा, अभी तक दर्द हो रहा है। पता नहीं घुसा मार रहा है, ठीक है, जैसा फिल्मों में दिखाता है ना,
वो लोग 5 बंदे थे, 4 बंदे मेरे को पकड़ रहा है और एक बंदा मेरे को मार रहा है, ऑफिसर जो है, ठीक है। वो ऑफिसर कहाँ का है पता है? वो शायद हमारा जो बारोबिसा का जो टोल गेट है ना, टोल गेट की उस पर मेरे को पकड़ा था। तो मेरे ख्याल से वो बारोबिसा पुलिस है, ट्रैफिक, हाँ ट्रैफिक पुलिस, बारोबिसा का ट्रैफिक पुलिस होगा, ठीक है। फिर मेरे को वहाँ से कामाख्यागुड़ी में भेज दिया। तो इस तरह के हमारी वेस्ट बंगाल की पुलिस इस तरह की गलतियाँ करते हैं, ठीक है। मेरे को इतना मारा, ये मेरा जबड़ा अभी तक दर्द कर रहा है, ठीक है, पीछे भी इतना दर्द कर रहा है अभी तक, ठीक है। मेरे घुटने में मारा, मेरे को इतना थप्पड़ मार रहा है, इतना घुसा मार रहा है मेरे को। मैं एक बार भी आया भी नहीं बोला, उफ भी नहीं किया मैंने, ठीक है। मैं हार नहीं माना। और वहाँ की जो 3 सिविल पुलिस थे ना, वो लोग मेरे को क्या समझा रहे हैं पता है? बोल रहे हैं कि भाई किसी भी तरह का वीडियोस मत बनाना, किसी भी तरह का गलतियाँ मत करना। मैं सिर्फ सोच रहा हूँ मेरे मन में, मेरे को बस यहाँ से छोड़ दे, उसके बाद देख मैं क्या करता हूँ। मैं सिर्फ मेरा मन में यही एक ही बात मैं कह रहा था, मेरे को बस यहाँ से, मैं बस यहाँ से निकल जाऊँ, उसके बाद मैं देख लूँगा। वो लोग अपना पुलिसगिरी दिखाया ना, अपना पुलिस का पावर दिखाया ना, तो हम अभी दिखाएंगे अपना सोशल मीडिया की पावर। दोस्तों, अब जितने भी हमारे सोशल मीडिया में लोग हैं, इस न्यूज़ को, इस मैसेज को इतना वायरल करो, इतना वायरल करो कि हमारी सरकार तक पहुँचे, हाई कोर्ट तक पहुँचे और हमें न्याय मिले, ठीक है। इस तरह की पुलिस आजकल जो हो रहा है ना, हमारे वेस्ट बंगाल, हमारे इंडियन पुलिस बहुत खतरनाक, बर्बाद हो चुका है। ऐसा मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा था, ये मैंने पहली बार देखा। अगर ऐसे ही होता रहा तो हमारा जनरेशन ख़त्म। अगर हम पब्लिक लोग अगर इसे अभी कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर इसे हमने कंट्रोल नहीं किया ना, आने वाले टाइम पे, आने वाले जनरेशन पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बाद में हम रोते रहेंगे हमारे बच्चों के टाइम पे, और रास्ते पर भी उतर नहीं पाएंगे, ठीक है। अभी ऐसा टाइम आ चुका है, रास्ते पर भी उतर नहीं पाएंगे, ऐसा टाइम हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए हमें सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए, ठीक है ना। तो हम एक दूसरे के साथ हमें जुड़े रहना चाहिए, हमें मदद करना चाहिए एक दूसरे के साथ। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी पुलिस वाला दादागिरी करना चाहता है ना, ऑफ ड्यूटी दादागिरी करके दिखा, अपने शरीर से वर्दी को निकाल कर दादागिरी करके दिखा। हम लोग इज्जत देते हैं तो सिर्फ वर्दी को, ठीक है, उसके शरीर को नहीं देते इज्जत, उसके जवान को इज्जत नहीं देते, उसकी वर्दी को इज्जत देते हैं। उसके पास जो मेडल लगा होता है ना, स्टार्स, हम उसको इज्जत देते हैं, ठीक है ना। हम उसकी नाम को इज्जत नहीं देते हैं, उसके शरीर को इज्जत नहीं देते तो सिर्फ उसकी वर्दी को इज्जत देते हैं, क्योंकि हम इंडियन है, हम भारतवासी है, ठीक है ना। हम हिंदुस्तान है, हम भारतवासी लोग, हम हिंदुस्तान लोग, हम लोग इंसान को नहीं, वर्दी को इज्जत देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, जो लोग इस तरह की पुलिसगिरी दिखाते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं, मैं कानून के हाथ में ले सकता था, मैं अगर चाहता तो मैं 5 मिनट में निकल के आ सकता था, ठीक है ना, 5 मिनट में निकल के आ सकता था। हमारे खानदान में भी बहुत ऐसे पुलिस वाले हैं, ठीक है, हमारे रिश्तेदारों में भी बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले लोग हैं, मैं भी निकल के आ सकता था। लेकिन मैं अपने इज्जत को देखकर मैंने घर पे खबर नहीं किया था, मैंने घर पे इन्फॉर्म नहीं किया था कि मुझे पुलिस ने पकड़ रखा। लेकिन शाम होते ही वायरल हो गए गांव में कि भाई मोजेस को पुलिस वाले ने पकड़ लिया है, ऐसा वैसा। भाई देखो, ईमानदार की कोई कदर नहीं करता, ठीक है, ईमानदार का कोई दाम नहीं है, लेकिन ईमानदारी लोगों का नाम हमेशा रहता है। क्यों ये दादागिरी, क्यों, किसको दिखा रहा है दादागिरी? अगर दादागिरी दिखाना है ना तो वर्दी उतर के आजा मैदान में, दिखा देंगे दादागिरी किसको कहते हैं। दादागिरी हम भी करते हैं, लेकिन हम सिचुएशन और जगह, ठीक है, और अपना मतलब पोजीशन को देखकर हम दादागिरी करते हैं। कानून को हम कभी भी हाथ में नहीं लेते, क्योंकि हम ईमानदार लोग हैं। अगर ईमानदार नहीं होता ना तो उसी वक्त 5,000 रुपये उसके मुंह पे मार के चले आते, इतना मार खाने की भी जरूरत नहीं था। अगर उसने इतना मारा मेरे को, अगर मुझे उस वक्त कुछ भी हो जाता, मेरे आसपास कोई भी पब्लिक नहीं था, मैं अकेला था, ठीक है, कोई भी पब्लिक नहीं आया, ठीक है ना। अगर मेरा कुछ हो जाता तो मेरा फैमिली को कौन देखता? मैं वो सारा जगह दिखा दे रहा हूं आप लोगों को वीडियोस में, ठीक है, जहां पर मुझे पकड़ा, जहां पर मुझे घुसाया, ठीक है। मैंने उस वीडियोस का क्लिप मैंने रखा है कि किस जगह पे मुझे पकड़ा, ठीक है, और किस जगह पे, किस घर पर मुझे घुसाया, मैं वो भी दिखा दूंगा। हमारी सरकार को, हमारी जो वेस्ट बंगाल सरकार है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप कड़ा से कड़ा, ठीक है, आप इंक्वायरी करो, ठीक है, आप इंक्वायरी करो
और इस तरह के पुलिस ऑफिसर के गांड में लात मार के निकाल दो, तब पता चलेगा सब लोगों को।